तनवीर, प्लीज अपने जख्म दिखाओ। प्लीज तनवीर। देख लिया? Are you satisfied now? यस, ये जख्म है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ये नकली है, ये असली नहीं है। ये सब तनवीर ने मेकअप से किया है, ये सब फेक स्किन है, और ऐसी फेक स्किन तनवीर के पास बहुत सारी है। ये देखिए, इसकी गर्दन पे भी ये फेक स्किन है। मैंने ये ले ली, इसने दूसरी लगा ली। मिस फारूकी, आपको समझ आ रहा है क्या कह रही है? मैं सब जानती हूँ मिस्टर खान, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तनवीर के ये जख्म नकली है। आपको क्या लग रहा है सोया? आप क्या सोच रही हैं बताइए? ये नकली है। मुझे लग नहीं रहा है, मैं जानती हूँ तनवीर ये नकली। मैं आपको भी दिखाती हूँ। सोया, सोया क्या कर रही है आप? समझ नहीं आ रहा कि आप ज्यादा बदतमीज हैं या ज्यादा बेवकूफ हैं। चलो तन। दादी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब्बू को बता देना चाहिए। क्या बताएंगे राशिद को कि निखत पूरी रात घर से बाहर रही है और अभी तक लौट कर नहीं आई? बयान ये बात बताकर उसे हम परेशान नहीं कर सकते। हमें निखत के आने का इंतजार करना होगा। दादी, बाजी आ गई। हाजी, हाजी, आप सारी रात कहाँ थी? हम कितने परेशान हो गए थे। वो दरअसल हमारा फोन गाड़ी में छूट गया था, इसलिए आप लोगों को खबर नहीं कर पाए। और गाड़ी खराब हो गई थी तो चाची ने हमें पैदल ही दरगाह भेज दिया। उन्हें भी आना था पर शायद गाड़ी ठीक नहीं हुई। तुम लोग जियारत के बाद कहाँ थे? वो हम दरगाह पर ही रुके पूरी थे। रात? हाँ, हम पूरी रात दरगाह पर ही थे। निखत और इमरान झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं दरगाह गया था, ये दोनों तो वहां थे नहीं।
अब क्या चाहिए आपको जोया? माफी। हमारे जख्म आपकी माफी से नहीं भरेंगे। जख्म तो तनवीर वक्त के साथ भरते हैं, अब ताजे हैं, भरने में वक्त तो लगेगा ही। क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि इस सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। देखिए जोया, आप क्या कह रही हैं ना, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माशाल्लाह, आप जैसे समझदार ऐसी बातें करेंगे तो हम जैसे नादानों का क्या होगा तन्नू। कुछ चीजों को समझने की कोशिश ना की जाए तो ही बेहतर होगा जोया। मेरे लिए क्या बेहतर है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब तुम्हारी फिक्र इतनी हो रही है, उठते बैठते दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। फिलहाल ये लेके आई हूँ, जख्म ताजा है, दर्द हो रहा होगा। शुक्रिया। ठीक है। क्या हुआ निखत? मुझसे ऐसे नजरें क्यों चुरा रही हो तुम? हमने आपसे झूठ बोला है। मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ। इमरान की चाची तो दरगाह पर पहुंची ही नहीं, और ना ही वो फोन उठा रही थी। चल कर मैं बहुत थक गई थी और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए तुम दोनों कल रात होटल में रुक गए। निखत, तुम कम से कम मुझे फोन करके बता सकती थी। भाईजान, मैं बस रात में आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जिस वजह से हमारे घर के साथ कोई आ जाए। निखत, नहीं, तुम्हें ये सब कहने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन कम से कम तुम दादी को फोन करके बता सकती थी। नहीं भाईजान, मैं दादी से कैसे कहती कि मैं इमरान के साथ एक होटल में थी। तो फिर इमरान ने भी कहा कि बेहतर होगा हम किसी को कुछ ना बताएं। और इसीलिए तुमने हम सबसे झूठ कहा। तो फिर इमरान मियां तुम्हें अपने घर वालों से, अपने भाई से झूठ कहना भी सिखा रहे हैं। मिस्टर खान, मिस फारूकी, मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं कुछ कह दूंगा और फिर आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो अम्मी को बुरा लगेगा। इससे बेहतर यही कि मैं कुछ कहूँ ही ना। ओके। असद, जोया, जल्दी आओ, वेडिंग प्लानर आ गई हैं। ये है पम्मी चोपड़ा, यहाँ की सबसे बड़ी वेडिंग प्लानर। हाय जोया। Wait a minute. वहीं रुक जाओ। जोया, तुम जरा प्लीज थोड़ा राइट में जाओगी, लिटिल बिट, और असद आप थोड़ा लेफ्ट में जाइए। परफेक्ट। ओके, अब आप एक काम कीजिए, आप मेरी तरफ चल के आइए। ओके, जस्ट वॉक टुवर्ड्स मी। एक मिनट, जोया, थोड़ा स्टाइलिशली चल के आना, यू नो। एक मिनट, मैं तुमको दिखाती हूँ। सी जस्ट होल्ड द पल्लू लाइक दिस एंड ऐसे, यू नो, totally stylish and filmy. Come now, come towards me. Okay, I'll do. Wow! Great. असद, आपको भी आना पड़ेगा।
Come on, Asad. Wow. Very nice. You're like the perfect couple. So cute. So Mrs. दिलशाद, So complicated. क्या मैं आपको दिल्लू बुला सकती हूँ, please? Yes. Okay. तो दिल्लू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही गलत दिया है। मैं सिर्फ एक वेडिंग प्लानर नहीं हूँ, मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। And I'm the best event manager. भोपाल से लेके कनाडा तक, I am simply the best. और मैं ये सोच रही हूँ कि इस शादी के लिए हम लोग कुछ बहुत बड़ा करेंगे। You know, big, बड़ा पंडाल, बहुत बड़ी फ्लावर अरेंजमेंट्स, सब कुछ बहुत बड़ा होगा। It'll be grand. लेकिन सुनिए, इसके कपड़े बड़े बड़े मत बनाइएगा, इसके साइज के बनाइएगा। Very naughty दिल्लू जी। मैं ये सोच रही थी कि इस शादी में हम दूल्हे की एंट्री जो है ना, वो आग के बीच में से करेंगे। स्टेज के चारों तरफ आग होगी और दूल्हा उस आग में से निकल कर आएगा और जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ेगा। Isn't it so romantic? अम्मी बचाओ, अम्मी, अम्मी बचाओ, अम्मी। चारों तरफ आग की लपटें और उस आग के बीच में खड़े हुए हमारी दूल्हा और दुल्हन। वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग। और ये फायर जो है ना, ये फायर उनके लव की फायर को सिंबलाइज करेगी। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। हमें यही करना होगा। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये आग वाला आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। क्यों असद? क्योंकि मिस फारूकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कम ऑन जोया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सब कुछ बहुत ही सुपर सेफ होता है। कैसे? देखो, आजकल ना कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जिन्हें अगर बॉडी पर लगाया जाए तो पूरी की पूरी बॉडी भी अगर आग में डाल दे तो बॉडी पर कुछ निशान नहीं आता। क्या नाम है उस सॉल्यूशन का? उसमें काफी सारी चीजें मिली होती है, जैसे गॉज मटेरियल और आइस जेल, पैडिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बस उसे लगा लो एंड यूर टोटली सेफ। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। So cute. असद, तुम तो कह रहे थे कि जोया फायर के आइडिया से डर जाएगी, लेकिन वो तो फायर का आइडिया सुन के इतना एक्साइटेड हो गई है। लुक एट हर। जी, तनवीर, यस, आइस जेल। मुझे पता ही था तनवीर झूठ बोल रही है। वो आग, वो अटैक, वो सब कुछ एक ड्रामा था जो उसने खुद किया था। मैं अभी मिस्टर खान को बताती हूँ, लेकिन उन्हें बताने का क्या फायदा? उन्हें तो तन्नू इनोसेंट ही लगती है, और ये ओवर स्मार्ट लड़की भी तो कोई ना कोई कहानी बना देती है। कुछ और करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर तनवीर ये सब कुछ क्यों कर रही है। पर हाँ,
अगर ये सारे अटैक्स नकली थे तो मतलब वो पत्थर की आंख वाला शख्स तनवीर का साथी है। वेल, इससे एक बात तो तय हो गई है कि मिस्टर खान की ये इनोसेंट तनवीर एक नंबर की झूठी और बहुत ही चालाक है। लेकिन मेरा नाम भी जोया है। मैं सबके सामने उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। अब ये पता करना है कि वो पत्थर की आंख वाला या वाली है कौन। निखत, मेरी जान, इमरान, मेरी थी लव, कहीं तुम्हारी मोटी सी अम्मी हमें देख ना ले। नुसरत, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोगों से? वैसे भाईजान, अगर आप और हुमेरा बाजी ऐसे रात भर बाहर रह जाते तो फिर आप क्या करते? अरे, इसमें घूर घूर के देखने वाली कौन सी बात है? वैसे आप दोनों को जाना चाहिए बाहर। नुसरत बस, प्लीज। अल्लाह, घर में सबके सब शर्मिला टिकर कैसे बन गए? और भाईजान, आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। माशाअल्लाह, आप पूरी दुनिया के सामने हुमेरा बाजी के साथ फ्लर्ट करते थे। अब तो उनकी तरफ आप देखते भी नहीं है। क्यों क्यों? ट्रू लव का असर है। नुसरत बस। अयान, नुसरत तो आपको इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं हुमेरा। और ये कोई मजाक की बात है? घर में इतना कुछ हो रहा है और आप लोग यहाँ बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ग्रो अप। आई एम रियली सॉरी नुसरत, मैं बस थोड़ा सा परेशान हूं। और जो तुम पूछ रही हो वो जिस रोज हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। कि वो इमरान मियां हैं। इमरान? मिस फारूकी, मेरी बात खत्म होने से पहले प्लीज आप भागिएगा मत। क्या कहना चाहते हैं? जोया, जोया, मैं तुमसे इन अटैक्स की टाइमिंग कितनी अजीब थी ना। जब भी मैं मिस्टर खान के साथ थी, जब भी वो कुछ बताने वाले होते थे, तभी ये अटैक्स हुए। और या तो तनवीर के साथ कुछ हो जाता था या तनवीर खुद कुछ कर लेती थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बट आई स्ट्रांगली फील जो भी हो रहा है या करवाया गया है वो मिस्टर खान और मेरे बीच जो बात होने वाली होती थी उसे इंटरप्ट करने के लिए किया गया। लेकिन तनवीर ये सब कुछ क्यों करेगी? क्या वो नहीं चाहती कि मैं और मिस्टर खान एक साथ हूँ?